वेश आरोग्य में भाग 58 हिंदी आहार विधि उपयोग नियम तन्मना भुंजीत वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो मैंने काफ़ी बहस जीर्णेन्द्र भुंजीत पहला अन्न पचन होने के बाद ही दूसरा अन्न सेवन करना है इसके बारे में, और जो लक्षण बताए गए हैं कि उद्गार शुद्धि होना या फिर मलमूत्र विसर्जन अच्छे तरीके से होना, लघुता महसूस होना और क्षुध और पिपासा ये दोनों उत्पन्न होना, ये सब लक्षण जब निर्माण होंगे तो समझ लेना है कि पहला अन्न पच गया है, तो फिर दूसरा अन्न ले सकते हैं और भूख लगी है इस प्रकार से। और ख़ास करके पहले दिन के भोजन के पश्चात ही दूसरे दिन खाना खाए, ये बात महत्वपूर्ण इस प्रकार की है। उसके आगे का जो मुद्दा है वो तन्मना भुंजीत इस प्रकार का है, भोजन की तरफ ध्यान देकर ही भोजन करना है इस प्रकार से। इसमें और भी कुछ मुद्दे बताए, अजल्पन अहसन तन्मना भुंजीत इस प्रकार का बताया है। तो कोई बोले बिना इस प्रकार से कोई वार्तालाप करने के बजाय और हास्य विनोद करने के बजाय भोजन करें तो लोग मानेंगे कि अरे ऐसी क्या आपत्ति है, हम परिवार के सभी सदस्य एक ही बार शाम को मिलते हैं सुबह भोजन के समय, तो थोड़ा हंसी मजाक थोड़ा वार्तालाप होना है, मूड अच्छा रहे तो अच्छी बात है इस प्रकार। लेकिन इनका कहना है कि ये यज्ञ कर्म जैसा है, अंतराग्नि है हमारा, उसमें हम आहुतियाँ देते हैं अन्न की, तो यज्ञ जिस पवित्रता से किया जाता है उसी पवित्रता का ध्यान भोजन करते समय देना है। और इसलिए भोजन के समय कुछ न बोले, हंसी मजाक न करे और केवल भोजन पर कंसंट्रेट करे, उसी पर ध्यान दे, ये सबसे अहम इस प्रकार का है। अब तो इसमें काफ़ी अन्य बातें भी आ गई है, जैसे कि मोबाइल बहुत कॉमन हो गया है और मोबाइल की घंटी कभी भी बज सकती है, कभी भी कॉल आ सकता है। तो बहुत सारे लोग खाना खाते समय मोबाइल साथ में लेकर बैठते हैं, खाना शुरू और अगर मोबाइल की घंटी बज गई तो तुरंत मोबाइल उठाते हैं, फिर उससे बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन होता है, हम भोजन का जब कार्य करें उसके दूर जा रहे हैं। तो मोबाइल बंद रखे, एयरप्लेन मोड पर रखे और 15 मिनट का समय भोजन के लिए निकाले। कई जगह वर्किंग लंच ये कंसेप्ट मानी जाती है कि खाना खाते खाते काम करना या काम करते करते खाना खाना इस प्रकार से, तो ये गलत बात है। हमें एक ही चीज़ पर कंसंट्रेट करना है, उसी पर ध्यान देना है। तो बेहतर ऑप्शन है कि खाना खाने के लिए समय निकाले, अलग से निकाले और सिर्फ उसमें खाना ही खाए, बाकी काम कुछ मत करे। और एक बात होती है टीवी देखने की इस प्रकार से कि टीवी देखते देखते लोग खाना खाते हैं इस प्रकार से। इसमें सीरियल्स चलती रहती है, कुछ स्पोर्ट्स वगैरह चलते रहते हैं, उसके अनुसार भावनाएं निर्माण होती है। खास करके टीवी के जो सीरियल्स हैं वो सब असूया, मत्सर, द्वेष, क्रोध वगैरह से भरी हुई होती है। तो ये भाव तरंग हमारे मन में भी उत्पन्न हो जाते हैं और उसमें पचन अच्छा नहीं होता। तो हमें ये सब चीज़ें बाजू में रखकर केवल खाना पर कंसंट्रेट करना है और तन्मना भुंजीत, उसमें अगर हमारी परिस्थिति मनस्थिति प्रसन्न इस प्रकार की हो तो ज़्यादा बेहतर इस प्रकार का है। सौमनस्य की बात बताई गई है, सौमनस्य होना जरूरी इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि टीवी के सामने बैठकर तो कभी न खाना खाए, अलगता से समय निकाले, खुद बैठकर अच्छी तरीके से खाना खाए और फिर उसका आस्वाद ले ले, उसका आनंद ले ले, लेकिन गुपचुप इस प्रकार से, उसमें कोई बोलना हंसना ये सब मना इस प्रकार का है। तो इस प्रकार से अगर खाना खाएंगे तो वो अच्छी तरीके से हजम होगा, उसका पचन होगा और शरीर मन सभी के लिए वो अच्छा इस प्रकार का होगा।